Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, most of the metal halide of group 13 are dimerized through halogen bridging. Reason are the metal species complete its octet by accepting electron from halogen in those halogen ब्रिज्ड मॉलिक्यूल। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों मेटल हैलाइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ग्रुप 13 एलिमेंट को बोरान फैमिली के एलिमेंट भी कहते हैं। इस फैमिली में बेसिकली बच्चों बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सब एलिमेंट आते हैं बच्चों। तो अब बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर तो बच्चों जो मोस्ट ऑफ द हैलाइड होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का हैलाइड है बच्चों, जैसे कि AlCl3, इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कहते हैं बच्चों। तो जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए डाइमराइज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम AlCl3 के बारे में देखें तो एल्यूमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन इस तरीके से लगा है। अब 3 बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक एल्यूमिनियम का, दूसरा क्लोरीन का। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डाइमराइज करता है, कुछ इस तरीके से डाइमराइज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2Cl6 में। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा बच्चों और दूसरा एल्यूमिनियम यहाँ पे। अब इस एल्यूमिनियम के साथ में सबसे पहले 2 क्लोरीन तो इस तरीके से लगेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे इस तरीके से। इसके साथ में भी 3 क्लोरीन लगेगा इस तरीके से बच्चों। तो एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बच्चों क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होता है बच्चों, 3p5 होता है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यूज किया है ये वाला क्लोरीन यहाँ पे बॉन्डिंग में, तो इसके पास क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से यहाँ पर क्या करता है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम जो होते हैं वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं? ब्रिजिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों। किस में इन्वॉल्व होते हैं? ब्रिजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो असर्शन में बोला गया मोस्ट ऑफ द मेटल हैलाइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट 13 आर डाइमराइज थ्रू हैलोजन ब्रिज। बच्चों हैलोजन ब्रिज के थ्रू डाइमराइज हो जाएंगे क्योंकि इसमें जो हैलोजन होगा वो ब्रिजिंग के जैसा काम करेगा। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन में बोला गया द मेटल स्पीसीज कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम किससे करेगा बच्चों? हैलोजन से करेगा, और हैलोजन इसमें ब्रिजिंग मॉलिक्यूल के जैसा काम करेगा। तो रीजन भी करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। इफ बोथ assertion A and reason R are true and the reason R is a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.